नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के इस युद्ध के अंदर जो भारत के अंदर तबाही मची है, वह तबाही अब सर चढ़ करके बोलने लगे। यानी कि आप दर्शकों ने देखा और मैंने कई खबरें दिखाई, जिस तरह से देश में एलपीजी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और वह अब लोगों के गुस्सा भड़कने का कारण बनता जा रहा है। इस देश की सरकार ने जो 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया है 12 सालों से, उसका असर अब सड़कों, गांवों, देहातों, शहरों तक दिखने लगा है और इसकी मार ऐसी पड़ी है कि अब त्राहिमाम वाली परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। जिस सरकार ने यह कहा कि ईंधन की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर, उस देश में एलपीजी का रेट रातों रात 60 रुपया बढ़ जाता है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए नो एंट्री हो जाती है, बैंड हो जाता है। तो सवाल उठता है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और हजारों रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए और हजारों रेल पटरी वाले बेघर हो गए, क्योंकि उनका रोजी रोटी खत्म हो गया, वह ईंधन ही बंद हो गया। अब ऐसे में यह ईरान इजराइल के युद्ध से परिस्थितियां पैदा हुई। भारत में न तो कोई युद्ध हो रहा है और न तो भारत में कोई मिसाइल छोड़ी गई है, लेकिन अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, नरेंद्र मोदी का विरोध पूरे देश में होने लगा है। और खास बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं, वह अब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की पेशकश मांग करने लगे हैं। ऐसे में सरकार बैकफुट पर है। स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर चर्चा चला, अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ओम बिरला के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव यानी कि महाभियोग उनके खिलाफ आएगा और नरेंद्र मोदी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन जुट गया। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले मैं आप दर्शकों को इस युद्ध के बारे में बता दूं कि जो अमेरिका शांति की बात कहा कि यह युद्ध अब जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा, तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा संतुलन दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना भाषा बदला, शेयर मार्केट का संतुलन बिगड़ने लगा और रसिया भी इस युद्ध के अंदर कूद गया। रसिया के युद्ध के अंदर आने का मतलब है कि गैस और पेट्रोल यूरोप को अब नहीं मिलेंगे और वह पहले भी कह रहा था कि हम नहीं देंगे। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भी तेल निकला है उसकी खाड़ी से, वह चाइना के लिए गया, बाकी किसी देश के लिए एक बूंद भी न गया है और न आगे हम जाने देंगे। अब ऐसे में नेतन्याहू भाग फिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर आसमान में उड़ते रहते हैं और ईरान का कहना, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान का कहना यह है कि हम उनके नजदीक तक पहुंच गए हैं, उनका खात्मा निश्चित है। जो चीजें होंगी वह वक्त बताएगा। लेकिन अब दूसरा पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है इस सरकार को लेकर, नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा चर्चाएं निकल पड़ी है और नायडू कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि नीतीश कुमार का और अखिलेश यादव का तस्वीर एक साथ देखने को मिला है, पोस्टर लगा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में आने जा रहे हैं। और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव में बातचीत हुई है। कहा जा रहा है एक बड़ी प्लानिंग में इंडिया गठबंधन अब जुट गया है। जिस तरह से जनता का मूड बदला है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूड आकर के खड़ा हो गया है, नीतीश के साथ एक बार फिर छल करने की जो भाजपा ने कोशिश की
और चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार के रवैये की वजह से जो कीमत चुकानी पड़ रही है, अब यह परिस्थितियां 12 + 16 + 2 यानी कि 30 सांसद एनडीए गठबंधन से बहुत जल्द अब दूर हो जाएंगे, यानी कि मोदी सरकार गिरने जा रही है, यह बात आप मान सकते हैं। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर यह चीजें हैं तो अब गैस सिलेंडर का हाल यह है कि ट्रक की भरी एलपीजी के गैस चोरी हो जा रहे हैं और मारामारी पड़ी हुई है। वह चोरी कौन कर रहा है? यही नेता या दबंग चोरी करके ले जाते हैं, बाकी छोटे चोरों की यह हैसियत नहीं होती। लेकिन एक महत्वपूर्ण और कि इस सरकार की उल्टी गिनती जो शुरू है, नरेंद्र मोदी ने तबाही लिख दी है इस देश के नाम, लेकिन अब यह देश नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जो सड़क पर उतर गया है, वह इस सरकार के लिए माइनस पॉइंट हो गया और इंडिया गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट हो गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नजर आया कि इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के 99, ममता बनर्जी के 22 और 29, 22 स्टालिन के 37, अखिलेश यादव के, इन सब सांसदों के साथ कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 250 प्लस हो गई है। जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में दोनों में ही नहीं थे, वह इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में आए झुंझुना बजाने के लिए नहीं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में क्यों आ रहे हैं? फिर से, पहले भी आ रहे थे, अब भी फिर क्यों आना लगे? क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल को लेकर के आंध्र प्रदेश के अंदर जो हंगामे मचे हुए हैं, वह सीधा चंद्रबाबू नायडू के सरकार पर असर डाल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू का विरोध होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की हालत हर किसी को पता है और नीतीश कुमार का रवैया भी हर किसी को पता है, मूडी आदमी। अब चंद्रबाबू नायडू मूड में रहेंगे तो उनकी पार्टी नहीं चलेगी और न तो उनकी सरकार चल सकती है। चंद्रबाबू नायडू को रिएक्शन देना पड़ेगा और चंद्रबाबू नायडू जवाब देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है, क्योंकि यह पेट्रोल या गैस की जो समस्या है वह केंद्र सरकार की समस्या है। केंद्र से वह चीजें जाती है, उसे हैंडल केंद्र सरकार करती है। अब चंद्रबाबू नायडू को जब नुकसान हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू परेशान है और इंडिया गठबंधन अगर सरकार बदलने, निजाम बदलने की तरफ अग्रसित हो रहा है और एकजुट है, तो यह मौका है नरेंद्र मोदी को सरकार गिरा देने का। लेकिन इसमें एक बात और भी कही जा रही है कि अगर समर्थन वापस भी नीतीश नायडू ने ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई, तो नरेंद्र मोदी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वह तब की बात होगी, उसे जनता देख लेगी या कानून देख लेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब सरकार के दिन पूरे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, ईरान अमेरिका युद्ध में जो नया मोड़ आया, रूस भी मैदान में उतर गया। रूस के मैदान में उतरने का तात्पर्य यह है कि तबाही अब शुरू होगी। महंगाई, बेरोजगारी भारत में होगा। कहां फंसा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी इस जंग में शामिल है इजराइल और अमेरिका के साथ। ईरान यह बात जानता है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका के जो ट्रंप कैबिनेट के मंत्री हैं, वह जो बयान दे रहे हैं, उनके बयानों से यह लग रहा है कि वह जो बोलेंगे मोदी वही करेंगे। तो भारत के धरती का इस्तेमाल आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कर सकता है, क्योंकि बाकी जगहों के बेस उसके, कतर के, सऊदी के, दुबई के, ओमान के, इन सब जगहों के बेस को ईरान ने खत्म कर दिया है। तो भारत के जमीन का इस्तेमाल कभी भी अमेरिका कर सकता है और ऐसा अगर हुआ तो ईरान भारत के अंदर तबाही का दास्तान लिख देगा, जो नरेंद्र मोदी के बूते में वह दम नहीं होगा तो उसे फिर आने वाले वक्त में ठीक कर लेना, उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। अब यह बात भारत के लोग समझते हैं
अब जब भारत के लोग समझ लिए हैं तो भारत के लोग सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। अभी फिलहाल जो लोगों को मार पड़ी है वह गैस की मार पड़ी है और पेट्रोल की मार पड़ने जा रही है। तो ऐसे में बहुत से पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। किसी पेट्रोल पंप पे अगर है भी तो वह नहीं दे रहा है और सिलेंडर को लेकर के गैस सिलेंडर बांटने वाले गोडाउन जो है वह बंद करके भाग रहे हैं, जिसके वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही है। अब जनता का यह सवाल है कि जब आपके पास ईंधन है, गैस है, तो फिर गैस मिल क्यों नहीं रहा है? सरकार बोल रही है कि गैस है, पेट्रोल है और पेट्रोल पंप पर मिल नहीं रहा है, गैस मिल नहीं रहा है। इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। अब यह बात समझ में देश की जनता को देर से आई, लेकिन जब आई है तो सड़कों पर खड़े होकर के विरोध करने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब ऐसे में मोदी को कुर्सी से हटाने की एक बड़ी तैयारी जो शुरू हुई है, नीतीश नायडू शिंदे में सुगबुगाहट तेज हो गई। इंडिया गठबंधन हुआ सक्रिय। अब इंडिया गठबंधन हर कीमत पर, ममता बनर्जी जिस तकलीफ से गुजर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी भी आचार संहिता लग सकता है और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अपनी हथकंडे पर अड़ा हुआ है। जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी इस तरह चुनाव हार जाएंगी। 1,00,000 कोशिशें करके भी कितने भी वोट उनको जनता दे दे, वह चुनाव जीतेगी नहीं, चुनाव हार जाएगी। यह बात ममता बनर्जी के समझ में अब आ गया है। जब ममता बनर्जी के समझ में आ गया है तो उसका मूल कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा तो चुनाव आयोग भी सही रहेगा, बाकी संस्थाएं भी सही रहेंगी और वोटर लिस्ट भी सही होगा। तो नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है। तो ममता बनर्जी अब सक्रिय हो गई। ममता बनर्जी सक्रिय हुई तो राहुल गांधी से बातचीत हो गई और तेजस्वी यादव से, बाकी लोगों से बातचीत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू भी हैं और अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार का तस्वीर पोस्टर लग रहा है। यानी कि अब इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत जल्द बदलने वाला है। इंडिया गठबंधन की तैयारी देख करके यह पता चल रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो कॉन्फिडेंस इस वक्त नजर आ रहा है वह इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार सदमे में है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, लोग सड़कों पर हैं, नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में जो दरार पड़ रही है, एनडीए गठबंधन में पड़ रही दरार, एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। एनडीए गठबंधन टूट गया समझ लीजिए, अगर दरार पड़ने का यह मतलब होता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए गठबंधन छोड़ दिए, एनडीए गठबंधन छोड़ने का मतलब है कि सरकार धराशायी हो जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के बचाव में नहीं है और नीतीश कुमार भी बचाव में नहीं है, एकनाथ शिंदे भी बचाव में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब एकनाथ शिंदे की भी साठगांठ कुछ ना कुछ चल रही है। एक ऐसे स्थिति में इस देश की राजनीति इस वक्त आकर के खड़ी हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर हो या फिर मंत्री हो, वह पूरी तरह से, जिस तरह से सरकार बैकफुट पर है और विपक्ष को बोलने से रोक दिया है, विपक्ष जो भी बोलना चाहता है पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है। रोक दिया जा रहा है, इसका मतलब सच्चाई पार्लियामेंट में न बोल सके और सत्तारूढ़ दल के लोग अनाप शनाप कुछ भी झूठे आंकड़े के साथ बोलते रहे, स्पीकर महोदय हंसते हुए सुन रहे हैं। अब इन ऐसी परिस्थिति में जब अगर देश आ गया तो यानी कि सरकार भाग रही है और सरकार भाग रही है, विपक्ष उनको घेर रहा है। तो विपक्ष का जब सुना नहीं जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो इस देश की जनता ने सरकार को भी चुना है और इसी देश की जनता ने विपक्ष को भी चुना है, दोनों को चुना है। तो ऐसे हालात में जब देश है और लोग सड़कों पर लाइन और बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, एलपीजी की वजह से हजारों रेस्टोरेंट और ढाबा बंद हो गए, लेकिन उससे भी अधिक मात्रा में रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदार वालों की दुकानदारी बंद हो गई। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार भी हो गए और व्यापारी भी बर्बाद हो गए। लेकिन यहां तक भी बात नहीं है, बात अब आम व्यक्ति के घर के अंदर चूल्हे तक आ गई है। तो फिर यह सरकार के पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है और जब सरकार के पास नहीं बचता है तो आम जनता को सड़क पर आना पड़ता है। आम जनता चिल्ला रही है, चीख रही है,
पेट्रोल डीजल की मार से हाहाकार पूरे देश के अंदर मचा हुआ है और प्रधानमंत्री रैलियों में मग्न है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जैसा लापरवाह प्रधानमंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला, और ना तो इतना कमजोर ना तो इतना डरपोक प्रधानमंत्री मिला। हकीकत यह है कि आरएसएस और भाजपा वाले ही डरपोक है, राहुल गांधी सच बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। छुटकारा पाना जरूरी है तो नरेंद्र मोदी ने तो इस देश को नाम गुलामी लिख दी है अमेरिका के सामने। अब अमेरिका जितना बोलता है उतने ही मोदी चलते हैं। कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना अमेरिका चाबी भरता है उतना मोदी चलते हैं। तो इस वक्त कुछ नहीं भर रहा है तो इस वक्त रैलियों में मगरूर है, लेकिन देश की जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए अब विपक्ष यह कह रहा है कि एप्स्टीन वाले गिरोह कहां है। राहुल गांधी साफ कहते हैं यह जो नौबत आई है, यह नौबत क्यों आई है। यह नौबत आने का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एप्स्टीन फाइल में जैसे नेतन्याहू, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी या ट्रंप का नाम है, ईरान इजराइल के इस युद्ध के जरिए जो माइंड डाइवर्ट करना चाहते थे वह दांव उल्टा पड़ गया। ईरान इन लोगों का बाप निकला। अब नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है कि वह अपने खाड़ी से हर आयात निर्यात का काम रोक दिया है, और जब रोक दिया है तो तबाही मच गई है। भारत के अंदर यह तबाही बहुत ज्यादा और भी मचने वाली है, क्योंकि अब जो लिमिटेड चीजें थी देश में वह खत्म हो गई और जो आ नहीं रही है तो उसकी किल्लत उठानी पड़ेगी। ऐसे में सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। एक ही रास्ता बचता है, सरकार को गिरा देना, और इसके लिए नीतीश नायडू शिंदे की जरूरत पड़ेगी। इंडिया गठबंधन अपनी कोशिश में लग गया है। एनडीए के अंदर दरार पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, और आम जनता अब एनडीए गठबंधन के उन घटक दलों पर, नीतीश नायडू, शिंदे जैसे लोगों पर दबाव और प्रेशर अपने अपने शहरों में देना शुरू कर दिया है, जिससे इस सरकार के लिए एक नई संकट और मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। 293 सांसदों वाला एनडीए गठबंधन की यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों पर है, लेकिन 202 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है और एनडीए गठबंधन की संख्या घट रही है। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है और नीतीश कुमार अखिलेश यादव के संपर्क में है, तो फिर इस सरकार से 30 से 37 सांसद बहुत जल्द कम होने वाले हैं, जिससे यह सरकार गिर जाएगी। इस बजट सेशन के दौरान जो यह पार्लियामेंट 9 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच जो चल रहा है, यह पार्लियामेंट कहीं ऐसा न हो कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी का आखिरी बजट सेशन हो जाए। ऐसे में नरेंद्र मोदी को डर तो लग रहा है, इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया कि कोई भी कैबिनेट उनसे मिल नहीं सकता और ना ही उनसे कोई सवाल पूछ सकता है। प्रधानमंत्री अपना हिसाब भी नहीं देंगे, किताब भी नहीं देंगे, और विदेश में जाकर के क्या बात कर रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं, क्या हस्ताक्षर कर रहे हैं, वह भी नहीं मिलेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम किया है और इस देश को गुलामी लिख देंगे और उनसे कोई सवाल पूछ ना पाए। तो सोचिए नरेंद्र मोदी कितना घातक प्रधानमंत्री इस देश के लिए साबित हो रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अब एनडीए गठबंधन कब तक टिक पाता है और जनता कितना मजबूर उन नेताओं को कर पाती है, नीतीश नायडू, शिंदे को। लेकिन इंडिया गठबंधन सक्रिय और एकजुट होकर के इस सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एनडीए का घट रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि और कितने दिन यह सरकार बचती है। लेकिन जनता ने सड़कों पर आकर के जो हल्ला बोला है और मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, अब आम जनता इस्तीफा मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफे की पेशकश नरेंद्र मोदी को कर चुके हैं कि जल्द से जल्द आप इस्तीफा दीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।